मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उनकी राजधानी आगरा में एक अद्वितीय खजाना था जो राजकोष का मुख्य हिस्सा था। इस खजाने में न केवल सोने और चांदी के सिक्के थे बल्कि बेशकीमती जवाहरात, हीरे मोती और कई अमूल्य वस्तुएं भी शामिल थीं। अकबर अपने खजाने की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहते थे और उन्होंने अपने खजाने की रक्षा के लिए सशस्त्र सैनिकों की एक विशेष टुकड़ी तैनात कर रखी थी। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों के साथ दरबार में विचार विमर्श किया। वे सभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि राज्य के खजाने का सही उपयोग कैसे किया जाए। अकबर ने अपने खजाने की समृद्धि पर गर्व करते हुए कहा, हमारा खजाना हमारे राज्य की संपत्ति है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे प्रजा को इसका लाभ मिल सके। लेकिन अगले ही दिन जब खजाने की गिनती की गई तो सबके होश उड़ गए। खजाना गायब था। सैनिकों ने हर तरफ देखा पर कहीं भी खजाने का पता नहीं चला। अकबर को यह खबर मिलते ही वे आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत अपनी सेना और दरबारियों को आदेश दिया कि जो भी खजाने का पता लगाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। खजाने के गायब होने की खबर से राज्य में हड़कंप मच गया। सभी दरबारी और अधिकारी इस बात से चिंतित थे कि अगर खजाना नहीं मिला तो सम्राट का क्रोध उनके ऊपर गिरेगा। अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम इस खजाने को खोज निकालो और मुझे बताओ कि किसने यह जघन्य अपराध किया है। बीरबल ने शांतिपूर्वक सुना और फिर बोले, जहां पनाह, मैं इस खजाने को खोजने के लिए एक योजना बनाता हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को काम पर लगा दिया। उन्होंने राज्य के सभी प्रमुख स्थानों पर अपने जासूस तैनात कर दिए और खजाने का सुराग ढूंढने में जुट गए। उन्होंने बहुत सावधानी से लोगों से पूछताछ की और हर छोटी बड़ी जानकारी एकत्रित की। बीरबल जानते थे कि खजाना एक दिन में गायब नहीं हो सकता। इसे गायब करने में कई लोगों का हाथ हो सकता है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में आकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ सुराग मिले हैं। मुझे लगता है कि खजाना यही महल के अंदर ही कहीं छिपाया गया है। अकबर ने चौंक कर पूछा, महल के अंदर? लेकिन यह कैसे संभव है? यहाँ तो हमारे विश्वसनीय सैनिक तैनात हैं। बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पनाह, विश्वासघात वहाँ होता है जहाँ सबसे अधिक विश्वास होता है। मुझे यकीन है कि हमारे ही बीच कोई ऐसा है जिसने इस खजाने को गायब किया है। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और महल के सभी दरबारियों को एकत्रित किया। उन्होंने एक रस्सी मंगवाई और सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया। फिर बीरबल ने कहा, यह रस्सी जादुई है। जो भी इस रस्सी को खींचेगा और अगर वह दोषी हुआ तो यह रस्सी लाल हो जाएगी। सभी दरबारी इस जादुई रस्सी से डरने लगे। बीरबल ने एक एक करके सभी दरबारियों को रस्सी खींचने के लिए कहा। सभी दरबारियों ने रस्सी खींची, लेकिन रस्सी का रंग नहीं बदला। अंत में बीरबल ने एक दरबारी से कहा, अब तुम रस्सी खींचो। वह दरबारी बहुत घबराया हुआ था। उसने धीरे से रस्सी खींची, लेकिन रस्सी लाल नहीं हुई। फिर बीरबल ने अचानक कहा, जहां पनाह, यह दरबारी ही दोषी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, लेकिन बीरबल, रस्सी तो लाल नहीं हुई। तुम कैसे कह सकते हो कि यह दोषी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दरबारी ने रस्सी खींचते समय उसकी जड़ों को देखा नहीं। उसने डर के मारे हल्के से रस्सी खींची, जिससे रस्सी लाल नहीं हुई। इसका मतलब है कि उसने पहले ही गुनाह कर दिया है और यह जानता था कि अगर रस्सी खींचेगा तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अकबर ने उस दरबारी को पकड़ने का आदेश दिया। दरबारी ने रोते हुए अपने गुनाह कबूल किए और बताया कि उसने ही खजाने को चोरी कर महल के अंदर एक गुप्त स्थान पर छिपाया था। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और खजाने को वापस मंगवाया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को ढेर सारे उपहार और सम्मान प्रदान किए और कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारी चतुराई ने न केवल हमारा खजाना वापस दिलाया, बल्कि हमें सिखाया कि हमें अपने ही लोगों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल के बीच का विश्वास और भी गहरा हो गया। बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से अनेक समस्याओं का समाधान किया और राज्य को कई बार संकट से बचाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल खजाने को ढूंढ निकाला, बल्कि दोषी को भी बेनकाब किया। हमें भी अपने जीवन में समस्याओं का सामना बुद्धिमानी और धैर्य से करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल कास्ट इमेजिन को सब्सक्राइब जरूर करें।
यहाँ आपको और भी ऐसी ही प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियाँ मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नई कहानियों के अपडेट तुरंत मिलेंगे और आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों का आनंद लें।